हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। शुरू क्या मतलब कि सीरीज पूरा कर हम लोग ना क्लास 10th की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, हम उसको पढ़ रहे थे और हमने शायद 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। चौथा लेक्चर हमारा इस पार्ट में है ना, चौथा लेक्चर, चौथा है कि तीसरा है मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो क्लियर करता रहता हूँ ना, बस मुझे पढ़ाना है इतना पता है। तो पीछे का अगर आप वीडियो देख के नहीं आए हो तो आप देख के आ जाओ, ताकि सारे प्रॉब्लम जो भी छोटे मोटे प्रश्न होंगे ना आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मतलब कि अगर किसी तार में धारा बह रही है तो चुंबक की तरह बिहेव करता है, तो उसका नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, मतलब कि बहुत सारे लेंज लॉ, फैराडे के लॉ, तमाम जो भी हमारे एग्जाम के लिए बेहतर है ना और ज़रूरी है, उस सब पीछे देख के आ जाता। अब यहाँ पे शुरू करना। आज की टॉपिक हमारी है विद्युत जनित्र अथवा डायनामो। तो आप सही पहचान रहे हो, मैं वही पुराना योगेश सिंह संस्कार अकेडमी, योगेश सिंह यूट्यूब चैनल हमारा। अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर आप लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि मतलब कि आप अपडेट को देखते रहो और कुछ नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, ठीक है ना। तुम लाइक वाइक नहीं करते, खाली पढ़ लिया बंद कर दिया, है ना। कुछ हम लोग का, हम टीचरों का वही तो होता है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो बेहतर रहता है। लेकिन तुम लोग बस चालू किया, पढ़ लिया, बस हो गया, अपना भला बस देखते हो। कोई बात नहीं बच्चों, चलिए बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करो। शुरू करते हैं विद्युत जनित्र अथवा डायनामो। अच्छा, विद्युत जनित्र थोड़ा अटपटा लगता है नहीं। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैं क्या बोलता हूँ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो मज़ा आ गया। सर जनरेटर तो सुना है हमने, शादी विवाह में आता है, जब हमारे घरों में लाइट जलाना होता है, जब कोई आवश्यक फंक्शन होता है तो जनरेटर आता है, उसी का हिंदी नाम जनित्र होता है, ठीक है ना। यह क्या है, एक डिवाइस है, यह एक युक्ति है, कह सकते हो क्या है, एक डिवाइस है। डिवाइस मीन्स क्या होता है, यह एक युक्ति है बच्चों, यह एक मशीन है। यह क्या, एक मशीन है, ठीक है ना, जो क्या करती है। देखो मैं तेल डालता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इंजन में तेल डालता हूँ, तो तेल डालता हूँ तो चलता है, उसका मतलब कि चक्री नाचता है, तो मतलब कि वही नचाना बस है, बस तुमको नचाना है, वही चक्री को नचाना है बस। इलेक्ट्रिक तो मिलना है भाई। मतलब कि आपने अभी पीछे देख के आया है कि अगर हमारे पास कोई कुंडली है, तो कुंडली में अगर मान लो मतलब कि बगल में चुंबक है, और चुंबकीय मतलब कि कुंडली में कुछ ऐसा हो रहा है कि उसमें चुंबकीय बल रेखाओं में मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होता है, कुंडली में धारा देखने को पाई जाती है। आप अगर यह बात नहीं समझ रहे हो तो पीछे वीडियो जरूर आप देख के आ जाओ, छोटा सा वीडियो, मजा आ जाएगा आपको। बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है ना, और एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही अच्छा चैप्टर है। तो मतलब कि हमको चक्री नचाना है मशीन में, अपने जनरेटर में। अब चक्री नचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और जब हम काम करते हैं उसमें हम यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं, मैकेनिज्म लगाते हैं, ठीक है ना। उसको चलाना, वैसे उसको चलाने में तेल लगता है और कुछ नहीं। आप तेल क्यों देते हो, क्योंकि उसको मशीन क्या करता है, उसको चलाता है, बस चलाने के लिए तेल डालते हो। जब वो चलाता है तो मतलब कि उसमें अंदर कॉइल होता है, और कॉइल में जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो दैट टाइम आप क्या, करंट बाहर से पा जाते हो। यही है युक्ति होती है, मशीन होती है। क्या होता है, यह एक मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब कि जो मतलब कि यांत्रिक, आप यांत्रिक काम ही कर सकते हो, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को क्या होता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मैकेनिज्म एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। बस तुम तेल डालते जाओ, एक करंट आपको देता जाएगा। बल्ब जलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, आपकी मर्जी भैया क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें एक बात और, भूल गया जल्दीबाजी में बताना, कि अब नोट्स अपना लिख लो, ठीक है ना, कि ये मतलब कि पहले नोट्स तैयार कर लो। नोट्स हमारा है आज का 1 2 3 4 पेज का नोट्स है। पहले आराम से नोट्स लिख लो, अब मैं इसको आगे फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले आप नोट्स उतारो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट उतार लिया होगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो जरा क्या लिखा आपने पहले वाले पेज में, ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदल देता है विद्युत जनित्र अथवा डायनामो कहलाता है, ठीक है ना। यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी कि इसके अंदर कुंडली होती है और चुंबक होता है, चुंबक नाचता है या फिर कुंडली नाचती है, कुछ होता है, तो कुंडली में बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, बल रेखाओं में परिवर्तन तो करंट आप पाओगे। यानी कि बेटा किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सिद्धांत अगर बोलेगा कोई तो बोलना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैं आपको एक बार फिर हिदायत दे रहा हूँ कि आप इसको मतलब कि पीछे वाला वीडियो अवश्य देख लिया लो। और एक बात और, वीडियो को अगर मतलब कि आप कुछ तो देख ही रहे हो, मेरे पास मतलब कि जनरेटर वाले डिवाइस है, मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा वो डिवाइस, ठीक है ना। लेकिन तब तक आप पहले ये सब बढ़िया से पढ़ लो, तब मैं दिखाऊंगा वो डिवाइस, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। देखो मैं करंट पैदा कर सकता हूँ, मेरे पास बस यार मज़ा आने वाला है। मेरे पास कुछ नहीं होगा, फिर मैं बल्ब जलाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है ना। आप सुन के मज़ा आपको मतलब कि अच्छा लग रहा होगा, यार कुछ नया करने वाला है। कोई बात नहीं बच्चों, अब देखो जरा क्या हो रहा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखें। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा जो चक्री नाच रही है, यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक को घूर्णी गति प्रदान कराने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या होता है अभी दिखाते हैं डिवाइस आपको। मतलब कि ऐसा समझ सकते हो कि एक मतलब कॉइल होता है, चुंबक के बीच दो चुंबक के बीच रखा होता है, कॉइल नाचता है, तो मतलब कि बल रेखाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। पीछे वाला वीडियो देख के आए हो। और जब बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो मतलब कॉइल में करंट पैदा होता है, कॉइल में करंट पैदा होता है तो हमारा बल्ब जलता है, मेरा पंखा चलता है, मेरा सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब जानते हो यह दो प्रकार की होती है, जो डायनामो है ना, यह दो प्रकार की होती है। पहली जो है ना बच्चों, पहली होती है, अब देखो जरा, अब ये दो प्रकार की मतलब कि जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और साइड में एसी जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को हम क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर बोलते हैं। और दूसरा क्या है बच्चों? दिष्ट धारा जनित्र। ये क्या है? दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है ना। अब ये देखो जरा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर, साइड में डीसी जनरेटर। अच्छा आप जानते हो धारा दो प्रकार की होती है। धारा कितने प्रकार की होती है? हालांकि हमारे इसी पार्ट में, इसी लेसन में इसके बाद वाला वीडियो बनने वाला है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा इस बात को, ठीक है ना। आप नॉर्मली जानो डायरेक्ट करंट जो होता है वह सीधा चलता है, और जो अल्टरनेटिंग होता है ना वह ऐसे ऊपर नीचे चलता है, ठीक है ना। आप इसे नॉर्मली भाषा में जान लो कि जो डीसी होता है वह सीधा चलता है, और जो एसी होता है वह ऊपर नीचे चलता है, ठीक है ना। ये होता है एसी। हम इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे, आप परेशान ना हो। तो मतलब कि आप बोलोगे एक हमारे पास ऐसा जनरेटर होता है जो एसी करंट देता है, ये वाला करंट हमको देता है, और एक ऐसा हमारे पास जनरेटर होता है जो हमको डीसी करंट देता है, हमको ये वाला देता है करंट, ठीक है ना। समझिए हमारी बात को ना। तो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं जनरेटर। एक क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, और एक क्या होता है? दिष्ट धारा जनित्र होता है। मैं इसका डिवाइस आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, लेकिन हमको दोनों को पढ़ना है। आज के वीडियो में दोनों को हम कवर करेंगे, तो आपने नोट्स में बढ़िया तरीके से लिखा होगा। और मैंने बोला आपसे कि यूट्यूब में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप नोट्स को भली भांति लिख ले रहे हो और आप उसको मेंटेन कर ले रहे हो, और आपके लिए बेहद ही प्लस पॉइंट होगा बच्चों यह चीज़। अगर इस समय आप लॉकडाउन के समय में यह चीज़ पढ़ ले रहे हो तो वास्तव में हमने पूरा फिजिक्स खत्म कर दिया, अभी 10-15 दिन के अंदर खत्म कर दिया है, ठीक है ना। अब शुरू से देखते चले आओ आराम से, और बढ़िया से जितने बच्चे 10th के हैं इस मतलब कि अपने जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं सबको शेयर कर दो, ताकि मतलब सभी बच्चे बढ़िया से पढ़ सकें, और कोई ना कह पाए कि हमने नहीं पढ़ा, मेरे पास टीचर नहीं थे, मेरे पास नोट नहीं था, वगैरह वगैरह तमाम बहाने होते हैं ना बच्चों के। तो हमारे पास बहाने नहीं होने चाहिए, बस इतना जान लो आप। तो उसको आप बढ़िया सबको बता दो कि सारे लोग अपना मेंटेन कर लें और समझते चलें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक बार दो बार पढ़ लोगे ना, वास्तव में अगला एग्जाम जब कभी भी होता है तो आप मतलब रिलीफ फील करने वाले हो, तो मज़ा आपको आ रहा होगा। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रत्यावर्ती को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी कि अल्टरनेटिंग करेंट जनरेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बात को, ठीक है ना। अब देखो जरा कमाल की बात यहाँ पे क्या होने वाली है। अब देखो जरा प्रत्यावर्ती जो जनित्र होता है ना, पहली बात तो सिद्धांत, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है आपने लिखा होगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सिद्धांत दोनों ही का यही होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, यानी कि चुंबक होगा, कॉइल होगा, कुछ परिवर्तन होगा, धारा बहेगी, बस इतना ही करना है। तो कोई बोलता है कि जो हमारे जनरेटर होते हैं उसे किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो क्या बोलोगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI भी कहा जाता है, आप इसको जानो, ठीक है ना। अब आपने लिखा होगा दूसरा कि किस कैसे बना होता है, यहाँ पे लिखा होगा आपने संरचना, क्या लिखा होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेटा होते हैं 4 पार्ट होते हैं, मैं चारों पार्ट का जिक्र करूँ तो पहला पार्ट हमारा होता है चुंबक, हमारे पास होता है चुंबक होता है, वो भी शक्तिशाली चुंबक होता है, काफ़ी मतलब कि जिसके पास बल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, आपको देखते ही चपक लेगा यार, ऐसा कुछ होता है। दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे आर्मेचर होता है, आर्मेचर जिसे आप कुंडली कहते हो, चुंबक है, कुंडली है। और तीसरा हमारे पास क्या है बच्चों, सर्पी वलय होते हैं, क्या होते हैं, सर्पी वलय। सर्पी माने होता है, आप याद रखिएगा, स्लिप रिंग्स, क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना, सर्पी वलय होता है। और चौथा क्या होता है, कार्बन ब्रूस होते हैं, कार्बन के ब्रूस या धातु की पट्टी कह सकते हो, कार्बन के ब्रूस या धातु का कोई ब्रूस होता है, ठीक है ना, आप ऐसे कह सकते हो इसको। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो हम देखने वाले हैं आगे। 1 मिनट, थोड़ा इस समय यार हवाओं का प्रकोप है, बीमारियों का भी प्रकोप है, तो देखो जरा इनको मिटाता हूँ तो इनका दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो इतना आपको याद हो गया ना, हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा सा चुंबक होने वाला है AC जनरेटर में, और हमारे पास एक क्या होने वाला, आर्मेचर कुंडली यानी कि कुंडली होने वाला है, और हमारे पास सर्पी वलय होने वाले हैं यानी कि स्लिप रिंग्स, और हमारे पास कार्बन ब्रूस होने वाले हैं। मैं इस चीज़ को आपको एनिमेशन में दिखाने का काम करूँगा, ठीक है ना, आप वहाँ से भी देख सकते हो इसको। देखो कैसे होता है, मैं कुछ मतलब कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा बताऊंगा, कुछ खत्म करते हैं पूरे को, कुछ है नहीं, सब कुछ बहुत आसान है। देखो जरा यहाँ पे क्या होता है, एक होता है यहाँ पे विशाल चुंबक होता है ऐसा, ये देखो इसको हम मान सकते हैं बेटा ये N है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा S यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। अच्छा आप जानते हो यह चुंबक कैसे बना हो, कुछ ऐसा आया होगा नहीं पीछे से, कुछ ऐसा, ये चुंबक ऐसा U टाइप का चुंबक ऐसे ला के रख दिया गया, ठीक है ना। अब देखो जरा ये होता है यहाँ पे हो गया हमारा चुंबक। अब ये देखो विशाल शक्तिशाली चुंबक होते हैं, यानी कि हम क्या बोलेंगे, आपने लिखा भी होगा, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंडों के बीच कुंडली को घुमाया जाता है। अब देखो आर्मेचर क्या होता है, वही कुंडली, आर्मेचर या कुंडली, ये एक मुलायम यानी कच्चा लोहा कह सकते हो। कच्चा लोहा क्यों रखा जाता है, क्योंकि मतलब कि धारा बहेगी तब तक उसमें मतलब कि चुंबक का काम करेगा, धारा नहीं बहेगी तो चुंबक का काम नहीं करेगा। तो क्या बोलता है कि यह एक मुलायम लोहे के क्रोड पर, देखो ऐसे होता है, पहले एक संरचना होता है, संरचना पहले क्या होता है, एक संरचना होता है लोहे के क्रोड पर। देखो लोहे का क्रोड होता है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बच्चों होता है, लोहे का क्रोड है, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ मतलब कि ये देख लो, ये हो गया ना, कुछ ऐसा आता है। इसके ऊपर तार लिपटे होते हैं, तार मतलब कि इसके ऊपर क्या होते हैं, तारों की कुंडली, कुंडली मतलब कि कई फेरे वायर यहाँ पे लपटे हैं, ठीक है ना, कई फेरे वायर यहाँ पे लपटे होते हैं, कई फेरे वायर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आप देखो जरा क्या होने वाला है यहाँ पे, हाँ कई फेरों की क्या होती है, कुंडली होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है ना, अब देखो समझो हमारी बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है वास्तव में, मैंने कहा ना मतलब कि ऐसे नॉर्मल रखने से नहीं होने वाला है। देखो मान लो ऐसा है कुछ, मान लो पहले ऐसा है, यहाँ से मान लो एम से, आप जानते हो एम से बल रेखाएं निकलती एस की ओर जाती हैं, एम से निकलेंगी एस में जाएंगे। तो देखो जब इस समय खड़ा होगा से बीचों बीच ना, तो जितना रेखा निकल रहा होगा उतना सब जाएगा। जैसे रोटेट करेगा, देखो रोटेट कर रहा है ना, तो क्या होगा बच्चों, बल रेखाओं में कमी आएगी। देखो अब मान लो हाई वाली बल रेखा तो ऊपर से गुजर जाएगी, अब कुछ कम बल रेखाएं जाएंगी ना, देखो कमी आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी, कमी, अपने अक्ष पे नाचते हैं सब। अब देखो यहाँ तक कमी हुआ ना, अब देखो जरा यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर नाचेगा, फिर नाचेगा, फिर नाचेगा, फिर नाचेगा, फिर नाचेगा, फिर नाचेगा, फिर नाचेगा। यानी कि जानते हो क्या हो रहा है, ये मान लो लूप है, ऐसे लूप हमारे पास है, तो इसमें इस समय सबसे अधिक बल रेखाएं जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ऐसे जब घूम रहा है तो बल रेखाएं क्या हो रही है, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है ना। आधा घूम गया
अब बल रेखाएं जीरो हो गई, अब बल रेखाएं क्या हो गई, अब इनको छू के चले जाएगी। मतलब करंट होने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर जाना होता है। अब देखो लेकिन अब फिर बढ़ेगा, ऐसे फिर नाचेगा नाचेगा, अब देखो अब फिर बढ़ता आ जाए, मतलब और बढ़ेगा। अब देखो यहाँ तक बढ़ेगा, फिर अब यहाँ से कम होगा, फिर बढ़ेगा, यानी कि क्या हो रहा है आधे वाले राउंड में यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर कम, फिर यहाँ पे अधिकतम, फिर कम हो रहा है। मतलब कि पहले यहाँ से 10 रेखाएं जा, 10 तीर निकाल, 10 मार दिया, तिरछा हो गया तो 10 में जब 6 लगा, और तिरछा हुआ अब 1 को नहीं लगा, फिर यहाँ पे 10 लग गया। ऐसे मतलब कि हर आधे चक्कर के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि परिवर्तन। ऐसे समझो पहले आप, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। साफ सीधी बात पहले जानो, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो पक्का इसमें क्या बहने वाला है, करंट बहने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझ सकते हो भली भांति। मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा फिगर के रूप में दिखाने का काम करूँगा। ये होता क्या है, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है हैंडल, यहाँ पे क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है। ये भी जान लो, हैंडल पकड़ के नचाया जाता है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हालांकि टरबाइन लगे होते हैं वहाँ पे नचाने के लिए। अब हैंडल में समझ लो कि हैंडल है, पकड़ के नचाया जाएगा इसको, ठीक है ना। अब वो क्या होने वाला है, यहाँ पे लगे होते हैं, ये कुंडली हो गई और ये चुंबक हो गया। यहाँ पे लगा होता है ऐसा, ऐसे स्लिप लगे होते हैं, स्लिप रिंग अलग अलग, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे, और यहाँ पे लगे होते हैं कार्बन के ब्रूस। ये क्या है, ब्रूस B1 कह लो, और ये क्या है, ब्रूस B2 कह लो, ठीक है ना। और यहाँ पे लगा होता है वायर, यहाँ पे लगा दो बल्ब, ठीक है ना। अब देखो मज़ेदार बात, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, अभी देखो लूप भी पूरा हो गया ना। आप जानते हो कि जब लूप बनेगा तभी करंट बहेगा। देखो ये पूरा लूप बन गया हमारा, नहीं बन गया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे वास्तव में। अब देखो सर्पी वाले क्या होता है, ये होता है सर्पी वाले, जो गोल गोल देख रहे हो ना, ये गोल गोल, यही सर्पी वाले होते हैं। और आपने लिखा भी होगा कुंडली के सिरे, धातु कुंडली के सिरे, कुंडली का एक सिरा दूसरा सिरा, धातु के अलग अलग, देखो अलग वाला है ना, दोनों अलग अलग वाले हैं। मतलब अलग अलग, मतलब अलग धातु के नहीं, मतलब ये अपना खुद का है, अपना अलग सा, ठीक है ना। अलग अलग वाले से जुड़े होते हैं जो कुंडली के साथ घूमते हैं। कुंडली घूमेगी तो यह भी क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। कुंडली घूमेगी तो यह भी क्या कर जाएगा बच्चों, रोटेट कर जाएगा, यानी कि अपने जगह पे ये सब रहेंगे। एक बार एक चक्कर देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसा है ना, ऐसे मतलब कि ऐसे यहाँ पे ये रिंग है, ये रिंग है, और यहाँ पे ये तार है। देखो ये रिंग है, तार ऐसे नाच जा रहे हैं, ऐसे क्या हो रहे हैं, नाच जा रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा रिंग नाच रहा है। मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा इसका, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। आप वहां से देखना है कैसे वो मतलब कि नाचता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ब्रूश क्यों लगा होता है, जो ब्रूश होता है ना, इन्हीं के ऊपर रगड़ाता है। मान लो ये ब्रूश ना होता तो अगर तार लपेट देते यहाँ से, तो ये अगर नाचता तो ये भी तार उलझ जाता है ना। तो ब्रूश का काम वही है कि तार को उलझने से क्या करता है, बचाता है, और कुछ नहीं करता है। तो बस इतना सा ही काम है। ये मतलब कि नाच रहा है गोल गोल, यहाँ पे बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे धारा बह रही है, धारा बह रही है तो यहाँ पे बल्ब जल रहा है, बस खत्म बात। इसको नचाओ तुम, बस इसको नचाते, जितना तेज नचाओगे धारा उतनी ज़्यादा पाओगे। जितना आपका मतलब कि मैग्नेट अगर बहुत शक्तिशाली है तो तभी धारा ज़्यादा पाओगे। बल रेखाओं में अधिक जितना परिवर्तन होगा बल रेखाओं में, उतना ही आप क्या पाओगे, धारा देखने को पाओगे, ठीक है ना। तो चारों बात समझ में आ गई आपको। चारों क्या होते हैं, कुछ दिक्कत तो है नहीं आपको। ब्रूश में लिखे हो, एक कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने 2 ब्रूश B1 और B2 होते हैं। ये ब्रूश कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, एक मतलब कुंडली इस पे रगड़ाता है, ब्रूश है ये, इसी पे कुंडली क्या होता है, रगड़ाता है, ठीक है ना। कनेक्शन बना रहता है पूरा, धातु का होता है, कनेक्शन पूरा बना रहता है ऐसे, मतलब कि अपने जगह पे ही नाचेंगे। अभी मैं वीडियो को दिखाऊंगा इसका। अब देखो जरा, अब लिखा है कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस क्या होती है इसकी। आप ये देखिए लिखे हो, अब वर्किंग प्रोसेस जो लिखे हो ना उसको तुम लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको याद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा देखो जरा, आप जान रहे हो कि बल रेखाओं में जब परिवर्तन होता है ना तो क्या बनती है, धारा बनती है। और आप मतलब कि मैंने आपको ये बताया है कि धारा की दिशा, धारा की दिशा आपको मैंने बताया कि याद करना। पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देख के आया हो तो फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलो मान लो ये, मान लो कोई कुंडली है, ठीक है ना। कुंडली में आप जानते हो ना, मान लो भी जानिए, कुंडली में अगर मान लीजिए तो धारा बह रही है, धारा बह रही है, तो आपको मैंने क्या बताया है, मान लीजिए कुंडली है, कोई गोल सा कुंडली है, और इसमें मान लो धारा ऐसे बह रही है, इस टाइप का कुछ। तो हमने बताया है ना कि जिधर धारा बहती है उस कुंडली पे अपना राइट हैंड निकालो, धारा बहती, धारा की ओर अंगुलियों को चारों कर्ल करो, और जिधर अंगूठा जाएगा वही क्या होगा, चुंबक, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस तार के लिए। तो मान लो इसमें करंट है, बड़े बह रहा है,
करंट है पड़े बह रहा है, ऐसे ऐसे मान लो एक गोला है और एक गोला है, तो ऐसे ऐसे करंट बह रहा है, तो हमेशा रगड़ेंगे ऐसे जाएगा, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो धारा अगर बह रही है तो आप पता कर लोगे ना। और हम आपको बताए हैं जब किसी भी मतलब कि लूप में धारा मतलब कि क्रिएट होती है तो उसकी दिशा क्या होती है, अगर नहीं देख क्या हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मान लो कोई तार का लूप है और यहाँ पे है बच्चों मान लो कोई एन एस का मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ है। अब देखो जैसे चुंबक आगे जाएगा तो क्या होगा, अभी यहाँ पे यह रहेगा तो मान लो बल रेखाएं 4 ठो गुजर रही थी, आगे आएगा 6 ठो, फिर 8 ठो, 10 ठो, बल रेखाएं बढ़ रही है ना, तो ये अपने आप में तार पूछता है मेरे अंदर कुछ हलचल हो रही है, हलचल हो रही है, तो बोलेगा यार मेरे अंदर हलचल हो रही है तो दिक्कत हो रही है ना। मेरे अंदर पूछेगा क्या हो रहा है, तो बोलेगा बल रेखाओं की संख्या तेरे अंदर बढ़ रही है लगातार। अब बोलेगा जब विरोध करता है हमेशा, अब देखो अगर यह इधर है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र चुंबक वाला इधर आएगा। अब ये विरोध करने के लिए अगर पूछेगा बढ़ रहा है तो कहेगा हम घटाएंगे, घटाने के लिए देखो हे पड़े, ऐसे अंगूठा करो, अंगूठा इधर जाएगा। अब इनके विरोध में अपना नया वाला बी बनाएगा और ऐसे बी बनाने के लिए आपको करंट कुछ ऐसा बहाना पड़ेगा, है ना, ऐसे धारा, यानी कि जब बढ़ रहा है तो धारा ये है। अब समझो जरा, अब मान लो सपोज करो ये हमारा लूप है और ये हमारा एन है और ये हमारा एस है। अब कि चुंबक इधर जा रहा है, पिछला इधर आ रहा था, अब जब चुंबक इधर जाएगा इसका बी तो इधर है ना, इसका बी तो इधर ही तो है ना, अब उधर जा रहा है तो जब लूप से दूर भागेगा तो बल रेखाओं में क्या कमी होगी, और कमी होगी तो बोलेगा मेरे अंदर क्या हो रहा है, तो वो पता चलेगा मेरे अंदर बल रेखाओं की संख्या में लगातार कमी हो रही है, तो बोलेगा मैं बढ़ाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा उसका, यानी कि बोलेगा अब की बार ऐसे बहूंगा, इस रास्ते ऐसे बहूंगा। समझ गया ना, बस इतना सही है। देखो मतलब कि जब बल रेखाएं कम हो रही थी धारा की दिशा बदल गई, और बल रेखाएं जब बढ़ रही धारा की दिशा बदल, मतलब धारा ऐसे बढ़ रही है, दिशा बदल जाती है। अब वही हाल यहाँ भी होने वाला है। जब इनके अंदर ऐसे लूप था, समझिए अभी मान लो ऐसे क्षैतिज में लूप था, जब ऐसे बढ़ेगा ना, देखो जरा ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे में जीरो था, ऐसे बल रेखाएं निकल रही थी, मान लो ऐसे है, मैं 2-4 तीर मार दूं तो इनको छू के निकल जाएगा, इनके अंदर से कोई जाएगा नहीं। तो ऐसे अगर घुमाओगे ना तो कुछ, अब मारो तीर तो कुछ 2-3 ठो निकल जाएगा, अब मारो और निकल जाएगा, अब मारो और निकल जाएगा, अब मारो और निकल जाएगा, अब अधिकतम निकलेगा, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक बल रेखाएं बढ़ रही थी, इसके अंदर यहाँ तो बल रेखाएं निकल रही हैं। अभी 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, यहाँ तक बढ़ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है। देखो अरे भाई अब यहाँ पे सबसे अधिकतम अब 10 गुजर आ रहा था, फिर ऐसे हो गया, फिर 8 हो गए, ऐसे 7, फिर 8, फिर 0 हो गया, है ना। देख सकते हो ना, यहाँ से इनको यहाँ तक आने में ऐसा कुछ, ऐसा आधा चक्कर लगाया, फिर 0 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा था, फिर घटा, अब फिर यहाँ से पढ़ना अपने अच्छे पे नाचेंगे, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पूरा जाएगा, फिर घटेगा। यानी कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि अपनी दिशा को चेंज कर रहे हैं। अभी ऐसे नॉर्मल समझो आप, एक बार मतलब कि कह सकते हो, एक बार चुंबकीय बल रेखाओं में मतलब कि बढ़ रही हैं लगातार तो हाई वाला धारा बहेगा, और एक बार घट रही है तो ए वाला धारा बहेगा। यानी कि आधे चक्कर में अगर करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है ना, तो अगले आधे चक्कर में क्या होगा, करंट हे पड़े बहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे बहेगा, ऐसे ऐसे आएगा ना, ऐसे 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 बहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यही है एसी जनरेटर। यानी कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बेटा प्रत्येक आधे चक्कर में एक बार बल रेखाओं की संख्या में कमी आती है और एक बार क्या होती है, वृद्धि होती है, इसलिए धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। बस यही होता है एसी जनरेटर, खत्म बात हो गई। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना नहीं करना आपको, बस ये जानिए कि धारा की दिशा क्यों बदल रही है। इसीलिए बदल रही है क्योंकि मतलब कि एक बार बल रेखाओं में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, एक बार कम हो रहा है। अभी हमारे पास क्या 4 भाग हैं, चुंबक है, कुंडली है, या नचाने वाला हैंडल है, सर्पी वाले अपनी जगह पर रहें इसलिए लगा हुआ है, ब्रश क्या इसलिए लगा हुआ ताकि तार उलझे ना, बचे रहें, इसे सर्पी वाले कहते हैं, स्लिप रिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को अब समझ गए, आपको याद भी हो गया होगा हमको लगता है। तो कमेंट बॉक्स में बता दो कैसा आपको ये लग रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, और आपने अपना कंप्लीट कर लिया है फेयर कि नहीं कर लिया है, ठीक है ना। तो ये बात हमारी हो गई ना। अब इसको ये देखो जरा क्या हो रहा है कि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र। बिजली जहाँ भी उत्पादन होता है
जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है बच्चों। अब ये अगले पाठ में है, अब इसका जो भी पाठ है सब थियरियाँ हैं। और अगला क्या है, इसका दूसरा वीडियो लगता है ना, जल विद्युत संयंत्र। यहाँ से भी हम बिजली बनाते हैं, जल विद्युत क्या है, संयंत्र है। और अगला क्या है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। हालांकि हम लोग इससे बिजली बना सकते हैं, लेकिन भरपूर मात्रा में इसका उपयोग हम नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, इसका उपयोग होता है। तो हमारी बात को समझ गया। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, मतलब कि जिसमें प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती माने होता है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट होता है, धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। यार यहाँ पे क्या होते हैं, बड़ी बात यहाँ पे यही है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगे होते हैं, 2 अलग अलग रिंग लगे होते हैं, ठीक है ना, ये इसकी सबसे खास बात है। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, 2 अलग अलग रिंग लगे होते हैं। अब देखो जरा, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दिष्ट धारा जनित्र, दूसरा वाला डायरेक्ट करंट वाला। कैसे होता है, यहाँ पे धारा की दिशा बिल्कुल नहीं बदलती बच्चों, यहाँ पे धारा की दिशा बिल्कुल नहीं बदलती है। अब देखो जरा, छोटा सा है, खत्म होने वाला है, बिल्कुल मैंने इसको खत्म कर दिया है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, 1 पेज का है ये, अभी खत्म कर लेते हैं। दिष्ट धारा जनित्र, ये क्या होता है, डीसी करंट जनरेटर, या सॉरी डायरेक्ट करेंट जनरेटर। डीसी यानी कि दिष्ट धारा जनित्र माने क्या होता है, डायरेक्ट करंट जनरेटर, यानी कि जो भी है आपके सामने डीसी जनरेटर कह सकते हो, ठीक है ना। ये जो धारा देती है ना, ये बदलता नहीं दिशा है इसका। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अभी अगर सिद्धांत कोई पूछेगा तो ये अभी उसी पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक को देखकर क्या होता है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरण मतलब क्या होता है, देख के होना, छूना होना नहीं, बस हो देख के हो जाना। अगला क्या है यहाँ पे, इसका भी कंस्ट्रक्शन बेटा 4 पार्टों में है। अब पहला वाला पार्ट पीछे वाला ही है, कुछ है नहीं। पहला पार्ट है संरचना में, पहला सा पार्ट क्या है, संरचना में पहला पार्ट आपने लिखा होगा, संरचना में पहला पार्ट आपने लिखा होगा बच्चों, क्या लिखा होगा, शक्तिशाली चुंबक। आपके पास क्या होगा यहाँ पे, एक शक्तिशाली चुंबक होगा। और दूसरा क्या होने वाला यहाँ पे, आर्मेचर या कुंडली, इसे क्या बोलते हो, आर्मेचर या कुंडली भी यहीं पे आपको मिलेगा। और तीसरा क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, सर्पी वाला नहीं, यहाँ पे होते हैं विभक्त बल है, यहाँ पे क्या होते हैं, विभक्त बल है। और चौथा हमारे पास क्या है, वही कार्बन के 2 ब्रुश या पत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तो हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। अब क्षेत्र चुंबक क्या करता है, यह शक्तिशाली चुंबक होता है जो बल रेखाओं को निकालता है। ये क्या होता है, ये देखो, ये हो गया एन, और ये हमारा क्या हो गया, यस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और यहाँ पे तो हो गया। अब आर्मेचर या कुंडली आपने अगर बिल्कुल नोट्स लिखा है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, और याद भी हो गया होगा हमको लगता है, इतना बार मैंने बोल दिया। ये हमारी क्या है, किसी धातु के मतलब कि लोहे के, कच्चे लोहे पर लिपटी हुई एक क्रोड होती है, ठीक है, क्रोड होती है, उसके ऊपर तार लपेटा जाता है, ठीक है ना। और सर्पी बल यानी कि विभक्त बल क्या होते हैं, इनकी खासियतें होती है बच्चों, थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं इसको। इनकी खासियतें है कि ये ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा। अगर आप मोटर पढ़ते तो मोटर वाला यही है। अब देखो यहाँ पे लगा होता है कार्बन का ब्रुश, ये क्या लगा होता है, कार्बन का ब्रुश लगा होता है। और यहाँ पे है लोड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या कह सकते हो, एक बल्ब है बस। और यहाँ पे इसको नचाने के लिए क्या लगा होता है, एक हैंडल लगा होता है। आप अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो मैं भी एक बार चेक कर लूँ, क्या देख पा रहे हो क्या, तो देख तो बहुत टफ रहे हो बच्चों, आप लोग बढ़िया से देख रहे हो। तो आपने देखा ना, मैंने क्या बोला आपसे, 2 शक्तिशाली चुंबक हैं और ये आर्मेचर है, यहाँ पे हैंडल है, ये विभक्त वलय होता है। देखो एक का वलय 2 भागों में काट दिया गया है। एक ही रिंग था, सर्पी में 2 अलग अलग रिंग थे, लेकिन यहाँ पे एक ही वलय को 2 भागों में काट दिया गया। कार्बन के ब्रुश है ऐसे, कार्बन के ब्रुश क्यों लगे यहाँ पे, देखो ये भी यही नाचता रहता है। अब यहाँ भी क्या होता है ना, देखो जरा क्या होता है, यहाँ भी होता रहता है। जब इसको नचाओगे, आप हैंडल पकड़ के नचाओगे तो क्या होगा, बल रेखाओं में परिवर्तन, धारा बहेगी, धारा तो बनता है। तो अगर ये नाचेगा पूरा तो ये इसके साथ सर्पी बल भी नाचते रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ बढ़िया से, देखो ये नाचते रहते हैं। यहाँ पे कार्बन लगे और फिक्स होता है, कार्बन का ब्रुश फिक्स होता है। फिक्स होने से क्या होता है, इसके ऊपर रगड़ के नाचते रहता है। अगर कार्बन का ब्रुश ना होता ना, ये तार भी नाचते उलझ जाते। तो कार्बन का ब्रुश क्या करता है, तार को उलझने से बचाता है, ठीक है ना। अब ये देखो जरा,
अब यहाँ भी कहोगे सर नाचेगा तो एक बार तो बल रेखा मतलब घटेगी और एक बार बढ़ेगी। वर्किंग प्रोसेस कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस यानी कि हम इसको दिखाएंगे आपको कार्यविधि, ठीक है ना। वर्किंग प्रोसेस में क्या आप देखने वाले हो यहाँ पे, वर्किंग प्रोसेस में एक बार तो इसका घटना एक बार बढ़ना, यानी कि यहाँ भी धारा की दिशा बदलेगी। लेकिन एक बार जान रहे हो, मान लो एक समय धारा ऐसे बह रही हो, इसमें एक समय धारा ऐसे बह रही है, ठीक है ना। अब क्या होने वाला, धारा एक बार मतलब मान लो बढ़ रहा था तेपड़ धारा भाई, मान लो बल रेखाएं ऐसे ना ऐसे था, ऐसे बढ़ रहा था, तो धारा क्या हो रही है, धारा एक बार मतलब हो रही है ए पड़े बह रही है। अच्छा एक चक्कर जब ना आधा चक्कर नाच जाएंगे ना, तो ए वाला वलय यहाँ पे एक चक्कर पूरा कब होगा, जब ये वाला पुनः फिर यहीं पे आ जाएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। लेकिन जो एक चक्कर आधा चक्कर लगाएंगे, ये वाला वलय नाच रहा है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वलय कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। धारा उल्टा बहना तो चाहेगा, धारा उल्टा बहना चाहेगा, लेकिन अब वलय भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। जो वलय यहाँ पे होना चाहिए था वो यहाँ पे हो गया, तो धारा की दिशा वही मेंटेन बनी रहती है। देखो यहाँ पे धारा थोड़ी यहाँ बदलेगा, यहाँ तो वलय बदल जा रहा है ना। अगर वलय चेंज नहीं होता तो यहाँ भी धारा लगातार चेंज होता रहता, लेकिन यहाँ पे विभक्त वलय लगे होने से एक बार धारा मान लो हे पड़े बह रही है, तो जो दिशा बदलनी चाहे, हे पड़े होना चाहे, तो वलय क्या हो गया, चेंज हो गया। वलय क्या, देखो जरा, ज्यों हे पड़े होना चाहे उल्टा, उल्टा होना चाहे वलय क्या हो गया, चेंज सा हो गया, ये वाला भी यहाँ लग गया। अब वलय उल्टा होने के नाते फिर से धारा की दिशा वही क्या हो गई, देखो जब होना चाहे वलय चेंज हो गया, फिर वही धारा की दिशा बनी रही है हमारी। ये होता है डीसी करंट। मैं इसको दिखाऊंगा आपको एनिमेशन में, आप देख भी रहे होगे बढ़िया से, और उम्मीद करते हैं बढ़िया से पढ़े भी होगे इस चीज़ को, ठीक है ना। ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। बस यहाँ पे बोलेंगे विभक्त वलय क्या होता है, ये धारा की दिशा को बदलने नहीं देता है, और स्लिप रिंग क्या होता है, धारा की दिशा को बदलने देता है, खत्म सी बात है। ये होता है डीसी जनरेटर, यानी कि इसको आपको हैंडल पकड़ के नचाना पड़ेगा ताकि कुंडली में बल रेखाओं में परिवर्तन हो, धारा बदलेगी। विभक्त वलय होने के नाते धारा की दिशा बदलनी चाहेगी और बदल नहीं पाएगी, क्योंकि विभक्त वलय तो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे वाला आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका मतलब कि प्रैक्टिकल देख लो। अब एसी जनरेटर कैसे आप मतलब कि होते हैं, आप उसको कैसे, अब मैं मतलब कि एसी जनरेटर के प्रत्येक पार्ट को आपको दिखाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक देखो। और आपको इस पार्ट में काफ़ी मज़ा आया है ना, तो मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, इसको जल्दी से याद कर लो बढ़िया से। 7 नंबर का आता है, कितने 7 नंबर देंगे आपको, 7 नंबर देंगे बच्चों। इसको याद कर लो बढ़िया से, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो पूरा का पूरा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी ना, तो प्रैक्टिकल देख लो एक बार, फिर कोई बात नहीं है, फिर चलेंगे अगले वाले वीडियो में अगले वाले टॉपिक पर। एसी डीसी जानेंगे, अल्टरनेट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, उसको विस्तार से जाना जाएगा। और अंतिम वाला लेक्चर ये आपकी वीडियो का लास्ट, इस पार्ट का लास्ट होगा। फिर 2-3 पार्ट लिखाने वाले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। आप याद करते रहो और कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक मारते रहो, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे बच्चों मतलब कि आपसे अगले वीडियो में, लेकिन प्रैक्टिकल पहले आप देख लो इसको, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, हमारे पास हमारे हाथ में एक एसी जनरेटर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एसी जनरेटर। इसको आप भली भांति देखो ज़रा बढ़िया से। एसी जनरेटर है ना, यहाँ पे देखो बढ़िया से, इसको देख लो चारों ओर से क्या है क्या नहीं है। और आपको बता दूँ ना, ये देखो ये पहला कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है, ठीक है ना। एक तारों की बाहु देखो बहुत बारीक लपेटी गई है, और एक कुंडली यहाँ पे है, 2 कुंडलियाँ हैं, है ना। ये 2 कुंडलियाँ हमारे पास हो गई, और एक कुंडली ये हो गई और एक कुंडली हमारी ए वाली हो गई, 2 कुंडली हो गई, ऐसे देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे है प्लास्टिक लगा हुआ, प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बीच में देखो ये ब्लैक सा यहाँ पे, और इसको घुमाओगे ना तो मतलब कि देखो, मतलब कि ब्लैक जो मैग्नेट काट के डाले गए हैं इसमें, आप समझ सकते हो मैंने क्या बोला आपसे, कि यहाँ पे एक कुंडली यहाँ पे है तारों की बहुत सारी फेरों वाली, और यहाँ पे एक कुंडली बहुत सारी फेरों वाली यहाँ पे है। और ये प्लास्टिक का जो रोलर देख रहे हो, इस रोलर में क्या है, यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है ना। और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, 2 टर्मिनल हमारे पास है, ठीक है ना। अच्छा देख लो, हमारे पास खाली यही है, मैग्नेट है और 2 हमारे पास कॉइल हैं, और फिर भी मैं कहूँगा कि बल्ब जलेगा यार, तो आप मतलब कि थोड़ा आपको अजीब सा लगने वाला है ना। ये होता है वास्तव में एसी जनरेटर, आपको यांत्रिक काम करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास यहाँ पे कोई इंजन नहीं है कि मैं यहाँ पे डीजल दूँ, मुझको ये नचाना पड़ेगा। इसको आप नचाओगे ना तो मतलब कि यहाँ पे जब ये नाचेगा तो ये चुंबक चलेंगे, और चुंबक चलेंगे तो बल रेखाएँ निकलेंगी, तो इन कॉइल से होकर जाएंगी इनसे। और जब किसी भी मतलब
जब कुंडली में बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कॉइल में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और जब करंट प्रोड्यूस होता है हमारे पास कोई यहाँ पे लोड हो, जैसे कि बल्ब होता है, जलेगा, ठीक है ना। मैं इसको जलता हुआ आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे ये है ना, ये देखो ज़रा। अब इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करता हूँ अपने मोबाइल का, ताकि आपको जलता हुआ वो दिखे, तो आप और बेहतर कर पाओगे ना उस चीज़ को। चलो अब देखो ज़रा, इसको जलाते हैं बढ़िया से। देखो आप देखने को पा रहे होगी कहीं थोड़ा बहुत जल रहा है। यहाँ यांत्रिक काम बहुत तेज़ करना पड़ेगा आपको बच्चों। ये यांत्रिक जो काम कर रहे हो ना, इसको आपको बहुत तेज़ी के साथ करना पड़ेगा, तो ये चलेगा। और जब ये चलेगा तो वहाँ पे आपको मतलब कि जलने को देखने को मिलेगा, देख सकते हो, है ना। तो आपको ये चमकता हुआ दिखा कि नहीं दिखा? तो आपने देखा क्या, हमारे पास एक मतलब कि ये डिवाइस है। ये डिवाइस आप घर पे भी बना सकते हो, अगर आपके पास ये सब रोलर मिल जाए तो यहाँ पे बहुत आराम से बना सकते हो। और जब यही चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो अपने घरों में आप बहुत बड़े बड़े बल्ब को भी जला सकते हो। इसमें कुछ है नहीं, ये सारे सामान आपको मार्केट से मिल जाएंगे या फिर किसी टूटे फूटे टॉय से मिल जाएंगे। तो बेशक आप यह काम बड़े आराम से कर सकते हो, आप खुद करंट क्रिएट कर सकते हो और आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ होगी। आप खुद करके देखना यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखें ना कि अगर यहाँ पे बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों में चलेगा तो बल रेखाएं आगे पीछे होंगी। तो देखो कभी बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, जब यहाँ पे इस वाले में आ जाएगा तो यहाँ पे कम हो जाए, जीरो हो जाएंगे। तो बल रेखाओं का परिवर्तन ही हो रहा है कि कुंडली में बल रेखाएं कभी, जब ये मैग्नेट पूरा इनके सामने लग जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा। एक मिनट, मैं थोड़ा यहाँ पे बढ़ाता हूँ ब्राइटनेस को, एक मिनट। समझ सकते हो हमारी बात को? देखो जब यहाँ पे मैग्नेट ऐसे कुछ लग जाएगा, जब बीच में आ जाएगा, बीचों बीच में, तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब ये पोर्शन यहाँ पे भी है तो देखो यहाँ पे ये बल रेखाएं यहाँ पे कुछ नहीं होंगी, यहाँ वाला होगा थोड़ा मोड़ा। लेकिन जब ऐसे थोड़ा घूमेगा, ये वहाँ पे रुक नहीं रहा है मैग्नेट, जब बिल्कुल अरे इस समय तो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कम होता रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने काफ़ी लॉजिक भी यहाँ पे देखा होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप फिर से एक बार पढ़ते रहो, हंसते रहो, अपने आप को स्वस्थ रखो, मस्त रखो। ऑल द बेस्ट।